आपके पास केसेस आते हैं जिसमें बच्चा पैदा नहीं हो रहा, अल्लाह सबको औलाद की नेमत से नवाजे, ज्यादातर ब्लेम किया जाता है औरत को, यही बांझ है, इसी की वजह से नहीं हो रहा। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें मर्द रिस्पॉन्सिबल होता है, यार इसकी वजह से नहीं हो रहा। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए जो ज्यादा क्या रेशो? देखिए मेल फीमेल फैक्टर्स दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी होती है, फीमेल फैक्टर भी होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि मेल का मतलब आपके सीमेन एनालिसिस में एज़ोस्पर्मिया आ जाता है, ठीक है, तो मतलब उसमें तो कोई चांस ही नहीं है प्रेगनेंसी का, उसमें आप फीमेल को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए जब 50% रिस्पॉन्सिबल मेल है, मान लेते हैं आप जब उन्हें बताती हैं ये आपकी वजह से है। जी बिल्कुल मान लेते हैं। बड़े अच्छे इलाके में फिर आप तो प्रैक्टिस कर रही हैं कि कहीं तो ऐसे मेल होते हैं ना, वो अपने आप को चेक ही नहीं करवाते, मेरी बेगम को चेक करें हमारा बच्चा नहीं पैदा। जी बिल्कुल ऐसा भी है, ऐसे केसेस अभी भी आते हैं। क्रिमिनल इलीगल है कि आप मेल को का टेस्ट करवाए बगैर फीमेल को फर्टिलिटी की इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के साथ उसको एक्सपोज कर दें। नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि अगर फीमेल बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक सिंपल सी ट्रीटमेंट दी जाती है, ओवुलेशन इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं कि जी एग बनाने के लिए मेडिसिन दी जाती है, या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के लिए एक सिंपल सा ट्रीटमेंट जो दिया जाता है। देखिए उन मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और आपने अगर मेल का टेस्ट नहीं कराया और बाद में आपको पता चलता है कि जी ये तो मेन चीज़ ही ये थी कि मेल का टेस्ट ही नॉर्मल नहीं था, तो फीमेल को ट्रीटमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए। और ये यहाँ पे जेलम में बहुत कॉमन ये चीज़ होती है कि मेल मानते नहीं हैं जो टेस्ट के लिए, तो फीमेल को जो है ना, और घर वाले भी कहते हैं कि नहीं उसको छोड़ो, वो ठीक है बिल्कुल। ये कैसे पता चलता है कि जब तक आप सीमेन एनालिसिस नहीं होगा कि कोई बिल्कुल ठीक है, इस हिसाब से तो फिर फीमेल भी ठीक होती है। हाँ, अगर ना चेक किया जाए तो। हाँ जी बिल्कुल सही।